दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1200 पदों पर वैकेंसीज़ निकली हैं। जो वैकेंसीज़ मतलब भर्तियां जो हैं वो होने जा रही हैं 1200 पदों पर। ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ हैं, बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना सीटेट के आप ये वैकेंसी दे सकते हैं। तो ये वैकेंसी कौन सी है? ये वैकेंसी है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं वो बेसिकली लड़कियों के लिए होते हैं, सिर्फ वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं और ये वैकेंसी भी सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। यहाँ पर सिर्फ शिक्षिकाएं ही जाती हैं पढ़ाने के लिए। तो 1200 पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। मैं आपको सब बताऊंगी कि क्या क्या इस वैकेंसी में है, क्या आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ये वैकेंसीज़ कैसी होती हैं। तो सबसे पहले जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं वो पहले सिर्फ क्लास 8th तक होते थे, पर NEP 2020 के बाद इन विद्यालयों में 9, 10 और 11, 12 मतलब 9, 10 और 11, 12 को भी ऐड किया गया है। तो इस साल से 9, 10 और 11, 12 भी वो चलाना चाहते हैं। तो 9, 10 में उन्हें टीचर्स चाहिए, जैसा कि आप न्यूज़पेपर की इस कटिंग में देख पा रहे होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर और मैथ्स के टीचर्स। तो उनके लिए ये भर्तियां हैं। ये उन पदों पर शिक्षकों को रखेंगे, स्पेशली शिक्षिकाओं को, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियां ही भर सकती हैं। और उसके बाद इन्हें जुलाई से क्लासेस को रन करना है। तो जून तक ये जो वैकेंसी है वो आपके ज़िलों में देखने को मिलेगी। तो मेरी क्या राय है, क्या इन वैकेंसीज़ को फिल करना चाहिए? देखिए, मेरी राय है कि बिल्कुल फिल करना चाहिए। आप यूपी के हालात देख ही रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से न सुपर टेट की वैकेंसी है। 2022 में TGT फिल कराया गया, वो TGT आज तक ये कंप्लीट नहीं करवा पाए हैं। बस डेट्स पे डेट्स देते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, पर कुछ भी कंप्लीट नहीं करवा पाते। और अगर LT की बात करें, LT पिछले 7 सालों से आ रही है, पर अभी तक LT का भी कोई अता पता नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, जब आप इन विद्यालयों में पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाते पढ़ाते भी कुछ नॉलेज होती रहेगी। और ये रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, मतलब यहाँ पर आपको रहने खाने इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं होंगी, आपको वहाँ रहना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है तो आप सबके दिमाग में ये आता होगा कि सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी लगभग यहाँ 30,000 है, जो कि मुझे लगता है कि कम नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका जो मेंटल लेवल है, प्रेशर जो है आपका, फैमिली प्रेशर, जॉब का प्रेशर, वो आप पर ज़्यादा पड़ता होगा। तो इससे अच्छा है, देखिए मेरी राय मानिए, तो आप पढ़ाते पढ़ाते भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि पढ़ाइए और उसके साथ साथ तैयारी करिए। तो आपको इस जॉब के लिए, मतलब इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ना ही आपको सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत क्या है, अगर आपको 9, 10 के लिए पढ़ाना है, वही TGT है बेसिकली, उसको कह सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस आपका BEd होना चाहिए। और अगर आप PGT के लिए हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए PGT के लिए, जो जनरल TGT PGT के लिए होता है। तो होगा क्या, आपका सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी है वो आएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका मेरिट बनेगा। मेरिट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंटरव्यू वहाँ जाके देना होगा। तो इंटरव्यू होगा और उसके आधार पर आप भी इस जॉब को पा सकते हैं। तो देखिए, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, संविदा पर है, तो हमें नहीं फिल करना चाहिए। देखिए, सैलरी अच्छी खासी है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और जब तक यूपी में हमारे और कुछ नहीं हो रहा है, तब तक नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। एक कहावत है कि कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ मिल रहा हो। मतलब ऐसा है कि कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इससे अच्छा है कि हमें जो थोड़ा बहुत मिल रहा है हम उसी में ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, तो आप इन वैकेंसीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और आप अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, जहाँ पे भी ये वैकेंसीज़ हों, आपके ज़िले में जैसे ये वैकेंसी निकले आप फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। जून तक ये प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे और जुलाई से इनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, मतलब जुलाई से इन्हें टीचर चाहिए। तो अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।